एक बार की बात है, एक गौतम बुद्ध के शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, ये बुद्धत्व का आनंद कैसा होता है और ये बुद्धत्व क्या होता है? जिस अवस्था में आप रहते हैं, इस अवस्था में कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? इस पर तथागत ने कहा, देखो, जिस अवस्था में मैं रहता हूँ उस अवस्था में कुछ भी फील नहीं होता है। ये गहन शांत की अवस्था है, ये बुद्धत्व की अवस्था है, जहाँ विचार, मन, अहंकार, बुद्धि जैसे मानवीय गुणों का पूर्णतया शमन हो जाता है, विनाश हो जाता है, वहीं पर बुद्धत्व अवस्था होती है। इस अवस्था में सिर्फ एक गहन शांति का एहसास होता है। इस संसार में किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं बचता है, बस एक आनंद स्वतः ही घटता रहता है 24 घंटे। इस अवस्था में तुम तो होते हो, किंतु विचार, बुद्धि, अहंकार जैसे मानवीय गुण तुम पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। क्रोध भी तुम में आता है तो तुम क्रोध को देख सकते हो। इच्छा तुम में उत्पन्न होती है तो तुम इच्छा को भी देख सकते हो। तुम में भूख प्यास की जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है यह भी देख सकते हो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू इस अवस्था पर आकर समाप्त हो जाते हैं। बस ये एक ऐसी अवस्था है जो गहन शांत की अवस्था है। इस पर उस शिष्य ने पूछा, तथागत, यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है? इस पर तथागत ने कहा, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करने की आवश्यकता है। बस तुम अपने जीवन में होश पूर्वक जियो, होश पूर्वक, और हर वक्त अपने आप को देखते रहो। तुम किस वक्त क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्या ओढ़ते हो, क्या क्या तुम करते हो, बस इससे देखते रहो। कोई विचार मत पैदा करना कि यह बुरा है या भला है। बस जो होता है उसे होते रहने देना और देखते रहना कि तुम क्या क्या करते हो, क्या क्या तुमसे होता है। अपने हर दिन पर इस तरह नज़र रखो जैसे कोई जासूस नज़र रखता है। किसी भी पल को तुम होश पूर्वक बिना मत बिताने का प्रयास करना। हर पल को इस तरह जियो जैसे लगता हो कि तुम इसी पल में हो, ना तो तुम भूत में हो, ना तुम भविष्य में हो, बस वर्तमान में हो। इस पर उस शिष्य ने पूछा, तथागत, यह अवस्था कितने दिनों में प्राप्त होती है? इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, यह सब निर्भर तुम पर करता है कि तुम कितना होश पूर्वक जीते हो। जितना अधिक तुम होश पूर्वक जीते रहोगे अपने जीवन में, जितना ज़्यादा अपने जीवन की सभी घटनाओं को देखते रहोगे, उतनी ही जल्द तुम्हें यह अवस्था प्राप्त होगी। इस बुद्धत्व की महा अवस्था में तुम्हारा अहंकार नहीं बचता, तुम्हारा मन नहीं बचता, तुम्हारे विचार नहीं बचते, तुम्हारी बुद्धि नहीं बचती। इसलिए जब इस अवस्था को तुम प्राप्त करने में प्रयासरत होोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगा, तुम्हारा अहंकार इसे छोड़ने का प्रयास करेगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें इससे दूर ले जाने का प्रयास करेगी। हर पल तुम्हारे सामने नए नए प्रलोभन उत्पन्न करेगी। तुम्हारा मन तुम्हें रस दिलाएगा विषयों में, चलो इसे छोड़ते हैं, ये करते हैं। तुम्हारा अहंकार तुम्हें बहुत सपने दिखाएगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ अच्छा करते हैं, कोई ऑफिसर बनते हैं, कोई नौकरी करते हैं, बेअथा धन कमाते हैं, चलो शादी करते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं। किंतु याद रखना, सबसे महा आनंद तो इस बुद्धत्व की अवस्था में होता है। इस बुद्धत्व की अवस्था में सभी आनंद फीके हैं। बुद्धत्व की अवस्था एक ऐसी मदिरा है जिसे एक बार पी लेने पर सारी मदिराएं फीकी पड़ जाती हैं। जीवन के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं, सारे ऐसो आराम फीके पड़ जाते हैं। वो ऐसो आराम, वो सुख दुख कुछ भी यहाँ एहसास ही नहीं बचता उनका। इसलिए इस बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त करने में जहाँ अहंकार खत्म हो जाता है, जहाँ क्रोध खत्म हो जाता है, जहाँ मन खत्म हो जाता है, जहाँ बुद्धि खत्म हो जाती है, ये अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें बहुत अधिक लुभावना देंगे, तुम्हें बहुत अधिक भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे सामने नए नए लालच उत्पन्न करेंगे। किंतु याद रखना, तुम इससे भी ऊपर हो और अपने उसी ऊपरी सतह है, ऊपरी तल को प्राप्त कर लेना ही बुद्धत्व है। इस बुद्धत्व अवस्था में तुम्हारा ही पूर्ण अस्तित्व होता है। वहाँ पर किसी भी मानवीय
गुण, विचार, बुद्धि, अहंकार, क्रोध का कोई अस्तित्व संभव ही नहीं है। जहाँ पर तुम पूर्ण चैतन्य होते हो, परम सुख में होते हो, महाआनंद में होते हो, ऐसा आनंद जिस आनंद से हर पल मधुपान होता रहता है, बेअथाह सुख की अवस्था, बेअथाह शांति की अवस्था,